टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आया हुआ बीजेपी का टाइम, पप्पू का टाइम आएगा, समझे? पप्पू का टाइम। ये बीजेपी की सरकार जो आई है, जब से बच्चा बच्चा और जागरूक है। क्यों ना दिक्कत कहाँ आ रही है? भीख मांगने कटोरा भी तो तुम्हें मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। कब मैं अपनी व्यवस्था बताऊं, कब मेरे जो राम को ले आयो भैया, मैं तो उसी को ही। राम को लाए भैया। राम मंदिर में तू पुजारी बन सकता है? कौन तू अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो भैया जरूर करवा। मार को जूते मार के भगाएंगे वहाँ से। हाँ, तुम्हारे कहाँ बता हुआ? दिल में। इनके दिमाग में भी नहीं बता है, तो इन्हें तो चाहिए ना। कितना लिया उनने? तुम बताओ। हाँ। कितना लिया बता? अरे तुम बताओ ना। 1 लाख करोड़ जीरो जाने कितनी हो? हाँ कितनी हो? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है कौन सरकार बना पाएगा इस बार? 2024 में हमारे मोदी जी आएंगे। सेटिंग कर रखी है उन्होंने ईवीएम में, फुल सेटिंग है। अभी 3 राज्यों के चुनाव देखे आपने, पूरी सेटिंग कर रखी है उन्होंने। बताओ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज इस दुनिया में बनी है जो कंप्यूटराइज हो, जो हैक ना हुई हो? सारी चीज हैक होती हैं भाई। तुम यहाँ बैठे बैठे चंद्रयान या जितने भी अंतरिक्ष घूम रहे हो उन्हें ऑपरेट कर रहे हो। तुम अपने एटीएम पेटीएम सबको हैक हो रहे हैं, तुम्हारे बैंक के अकाउंट में से पैसे निकल जा रहे हैं। तो ये सब सेटिंग हो रखी है। तो ईवीएम सेट क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम की सेटिंग भी बिगड़ सकती है, ईवीएम के बोर्ड भी ट्रांसफर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है ईवीएम में। कुछ जगह तो ऐसा भी पाया गया है ईवीएम में वोट पड़े 1000 निकलने 1200। तो ये एक घपला है बहुत बड़ा। लेकिन इसमें ना तो चुनाव आयोग दे रहा, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी सेटिंग कर रखी है, अपने आदमी बिठा रखे हैं कच्चेदारी, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहे। तो ये सारी सेटिंग चल रही है। और भैया 2024 में तो 100% घपला होएगा। और वो मोदी जी, तो घपला तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ फिर? भैया ऐसा है किसी घपला मिजोरम में क्यों नहीं हुआ फिर? मैं बताता हूँ क्या है। पब्लिक को शांत करने के लिए थोड़ा सा तो टुकड़ा डालना पड़ेगा। तो बस भैया ईवीएम में हैक है क्या? ईवीएम हैक हुआ है क्या? देखिए, ये सब नहीं कहूँगा, मगर ये जो कह रहे हैं कुछ भी करके रह जाए, चोर जितना है सब खत्म हो जाएगा जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक। अब मोदी जी आएंगे 2024 में, कोई माँ के लाल तो नहीं। कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया मोदी जी ने। कुछ नहीं। आज चोरी में कैसे पकड़ा रहा है? कांग्रेस तो कह रहा है गरीब को सेवा करूंगा, नौकरी दूंगा, बेरोजगार को रोजगार दे रहा हूँ, गरीब आदमी को सब कुछ दूंगा। आज कहाँ से किन्हें 300 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है बीजेपी का? हाँ, चोरी वाला किन्हें आज छुपा रहा। आज की ने ये रोड पर, यही रोड है, माँ बहन कोई नहीं चलता था 8 बजे 9 बजे के बाद। आज जो है 2 बजे रात तक चल रहा है। आज कहाँ किसी का हिम्मत है जो कोई दे में टच कर ले? तो उमर तुम्हारी पार्टी के थे बीजेपी के, उस पर 10,000 करोड़ का गमन का लगाओ, खूब पैसे मांग रहा। कुछ नहीं ओ भाई वाह, नरेंद्र तोमर जानो कहो ना, कृषि मंत्री है उसका बेटा। कोई कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग जितना किने हो सब चोरी चपाटी। अरे आप चोर हैं आप लोग। नहीं अब ये चोरी नहीं करने दे रहा है मोदी जी, इसलिए कि उनके विपक्ष में सब बोलेगे। नहीं, बलात्कार हुआ, बानाम बलात्कार हुआ, कानपुर में बलात्कार हुआ, कानपुर कांग्रेस करवाया और कांग्रेस कर रही है। ले अच्छा करवाया, सब वो करवाया। सरकार अंकल जी मोदी खिलाड़ियों को बलात्कार करने के लिए कांग्रेस कह रही है उससे ब्रज सिंह भूषण को है। अच्छा ब्रज भूषण को देखो जी, बलात्कार की गोली दे रही है कांग्रेस, बलात्कार की कांग्रेस दे रही है, बलात्कार की गोली दे रही है अच्छा अच्छा, इनकी आंखें बंद है, इनकी आंखें खोलिए, मोदी जी के काम बताइए। इनका आँख खुल नहीं रहा है। आज देश के अंदर कितना आगे बढ़ रहा है देश। आज की 70 साल से देश कितना नीचे था ये नहीं देख रहे हैं, हाँ? कितना ऊपर। अच्छा एक बताओ, एक यूनिवर्सिटी बता दो बनाया, गए हो कभी विश्व के बाहर, इंडिया के बाहर गए हो? नहीं, यहाँ मैं गया हूँ, मैं जर्मनी गया हूँ। गिर गया। अरे यार मोदी जी के पाम पड़ गए। मोदी जी की बहू पाम छूती ना, मोदी की बहू खुद पाम छूती ना है। रंडुए आदमी का कहीं ना है। हाँ, अब यूनिवर्सिटी बता दो मोदी ने कौन सी बनाई? यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है? यूनिवर्सिटी भाई साहब, यूनिवर्सिटी तो बता दो। यूनिवर्सिटी बताओ। आज जो है ये देश कितना आगे बढ़ रहा है, ये जनता देख रहा। मगर जो जनता इसको आज कह रहा हूँ, आज भी मोदी जी को जो भूलेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं आगे अच्छा बढ़ेगा। ये तो बताओ किंग, अरे आगे किंग को बढ़ा है आगे। अरे आगे कैसे बढ़ा अंकल जी? अंकल भाई रुक जाओ यार, क्या चीज से नहीं बढ़ाए? चीन में घुस गया या बांग्लादेश में घुस गया या दूसरी में? चीन का अपने पास में जितना जमीन है हर पास था, क्यों नहीं कांग्रेस जा करके लिया? क्यों नहीं कांग्रेस लिया? मोदी जी ने क्या क्या काम करे अंकल जी? कैसे नहीं लिया? कैसे नहीं लिया? कैसे नहीं लिया? आज की ने पाकिस्तान की ने इंडिया को हर समय की ने। अरे एक बात बताओ,
आज हमें एक बात बताओ, बच्चे को नौकरी कैसे मिलती है? आर्मी एकदम क्या क्या ना खरीदो उनने, S-400 राइफल और इजराइल से बम 101 और 777 अमेरिका से क्या ना खरीदो। सबसे पहले तो उनने वो काम करो देश में। हाँ, कर्जा कितना लिया? है? कर्जा कितना लिया उनने? कर्जा कितना लिया बता? अरे तुम बताओ ना। 1 लाख करोड़, जीरो जाने कितनी हो? हाँ, कितनी हो तुम ही बता दो। जब 1 लाख करोड़ पे हाँ। सुनो, कांग्रेस के राज में यहीं पे 1 रोड़ी, 1 जाने की, 1 आने की जाम लगा बाईपास तक। NHI जब भी 2 रोड़ूंगे ही 2 रोड़ेंगे ही। NHI जा रहे क्या हो? नेशनल हाईवे, और आज भी नेशनल हाईवे एक सिंगल रोड था पहले। सिंगल रोड तैर के निकले रहा नदी में को हैं? अरे तो भैया ऐसे ही बाईपास तक जाम लग जाओ, आज देख ले। आज भी लगे। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अभी देख ले। अरे रुक जाओ यार भाई, बात करने दो यार, बात करने दो। और रोड के अलावा और काम बताइए। रोड के अलावा और क्या ना करो भाई, ये बताइए ना आप रोड के अलावा। है? सबसे पहले तो मेरे लिए तो एक भाई नो अरे मेरे लिए मैं अपनी बता रहा हूँ। देखो, ना कमाने वाले को तो युवा का भैया कितना भी रही सही वहाँ को भी खजाना खा ले, और कमाने वाले की युवा का भैया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात यूँ कब मैं अपनी व्यवस्था बताऊं, कब मेरे जो राम को ले आयो भैया, मैं तो उसी को ही राम को लाए भैया। नहीं, अरे बात तो सुन जा। अब सुन जा, राम गया कहाँ आया? राम गया कहाँ आया? जो राम ले आया। क्यों राम हमारे दिल में बसेक रहे, हमारे घर में बसेक रहे, या मोदी लाया हुआ? गलत बात है, इधर आओ, हाँ। इधर आओ। सुनो, राम तुम्हारे कहाँ बसा हुआ? दिल में। इनके दिमाग में भी नहीं बसा है, तो इन्हें तो चाहिए ना भाई। सुनो, मोदी नहीं, जैसा तो अब मुझे ये बता, है ना। अब ये बता, नौकरी कब मिलती है हमें? नौकरी कब मिलती है? नौकरी लाख भैया जो भीख मांगने से ज्यादा होगा, तुम नहीं, कब करोगे? नहीं, नौकरी कब मिलती है? पहली बात तो यूँ जो खैर एक तो अरे गुंडाराज खत्म कर दिया, गुंडाराज। नहीं, नौकरी बता। एक और बात, अब मेरा भाई है मामा का लड़का BSc करा हुआ फाइनल, ठीक है, उसकी भी ना लगी। बस जो जिस काबिल होगी उसकी उसी तो लगेगी, पढ़ लिए मत। तो ये बताओ, तुम्हारी बिरादर कौन सी है? तुम्हारी बिरादर कौन सी है? जाटव है, जाटव। तुम जात क्यों पूछ रहे हो? अरे यार रुक जा, इसे पुजारी बनवाएंगे। राम मंदिर में तू पुजारी बन सकता है? कौन? तू अगर ऐसा अवसर मिलेगा तो भैया जरूर करवा। मार को जूते मार के भगाएंगे वहाँ से। हाँ, नहीं दे तो मुँह चढ़खाने पे तुम्हें पीटा जावे हैं? हाँ, ऐसा कुछ ना यूँ सोच। हैं? अरे यार बाबूजी रुक जाओ, मुँह खत्म करोगे लो, ना इंसान। हाँ। ठीक है, अब कोई अरे ऐसा कुछ ना, आज के डेट में कोई कम ना किसी के माथे पर ना लिख रहे यू जाट है, यू जाट है। आप खुश है ना राम मंदिर बनाए तो? पूरे अरे पूरे अंकल जी खुश है राम मंदिर बनाए तो? ये कौन तो सही तो है, जब उसे राम चाहिए, राम मंदिर चाहिए। मैंने अपनी बात हमारे हृदय में राम बसे हुए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, ठीक है। इसके दिमाग में भी नहीं है इसे मंदिर चाहिए, ठीक है। अरे आपको कौन दे रहा है? जिसको चाहिए उनको दिया ना। ले ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? भीख मांगने कटोरा भी तो तुम्हें मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। मिलेगा। जब जब दिमाग और हृदय है ही नहीं तो क्या बताएगा वो तो मुंह से बताएगा। मेरी ठाठ से कट रही है, वो तो बेचारा वही जानेगा, ठीक है। ना है क्योंकि बीजेपी अब ना जीती 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, क्या राजस्थान कह रही हूँ, वो अभी नहीं जीती क्या? 3 राज्यों में जीती है। 400 का वहाँ सिलेंडर स्मृति ईरानी बोल के आई है, पूरे तीनों राज्यों में बीजेपी। अब यहाँ मिलेगा 1200 का या 900 का। अरे भैया मैं तो इन झाड़न में फंसू ना, ठीक है, 1200 का मिलेगा ले आऊंगा, क्योंकि भैया राम मंदिर में जितने पुजारी बनेंगे वो सब ब्राह्मण बनेंगे। तू बता कितने कितने जाट? ये तो ये चाह रहे कि अब हर कोई वहीं बैठ जावे हिंदू कष्ट मानने। ये बता कौन सी पार्टी? अच्छा पार्टी बताओ, पार्टी बताओ भैया। क्या पार्टी? तुम कौन सी पार्टी के पक्ष से हैं? इंडिया गठबंधन। गठबंधन की कितनी दिन सरकार रही? 70 साल रही, कितनी रही? हैं? कांग्रेस की रही है। मुझे तुम अब उसके वो गिना दो, तुम इतने पूछने वाले बन अरे रहे तुम हो। कै बहन भाई हो? तुम कै बहन भाई हो? सही बताने मन। भाई और 3 बहन है। 2 भाई 3 बहन है। हाँ। अब तुम्हारी शादी हो गई? बिल्कुल हो गई। कै बच्चे हैं? मेरे पे 1 लड़की 1 लड़का। अब आगे और 3 करना। क्यों करेंगे भाई? क्यों? क्यों? कांग्रेस में तुम ढकापेल मचाए पड़े थे, अब क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस के वेल कांग्रेस की मैं भैया, तुम बाहर भी कर रहे धक्का मार। अब बीजेपी, अरे सुनो, अब बीजेपी की है, देखो मेरे पे, अरे सामने फोटो लग रहा होगा बालकन को। सुनो, यू बीजेपी की सरकार जो आई है जमशू, बच्चा बच्चा और जाओ ग्रुप है, नहीं तो कोई कहा जाने हो तुम, वो अपने वहाँ न जाने हो
सही है क्या है क्या? जाने के लिए है जब से बीजेपी आई है अपने बाप पे जानेगा बच्चा बच्चा। 3 राज्य हार गए हैं आप लोग। तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ? झक मरा रहे थे क्या? तुमने वहाँ क्यों नहीं चेक किया? हाँ, क्या चेक कर? वहाँ गए थे, तुम्हें नहीं पता था ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जब बताइए। बसपा के कैंडिडेट ने अपना खुद वोट डाला, उसका वोट ही नहीं निकला वहाँ एक वोट, तो आप कैसे कह सकते ईवीएम गड़बड़ी नहीं है? आप बताओ। बैटरी 99% चार्ज होने के बाद में वोट में यूज ही नहीं हो, फिर 99% मिल गई है। कोरोना रोते रहेंगे। रोना नहीं रो रहे हैं, हमारे पास ऐसी योजना है 2024 में साफ हो जाएंगे ये लोग, चिंता मत करो। कांग्रेस ढूंढो योजना। कौन? कांग्रेस ढूंढो नहीं, बीजेपी ढूंढो योजना, ठीक है, चिंता मत करो, आएगा टाइम, ठीक है। यही करते रहोगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आया हुआ बीजेपी का टाइम। पप्पू का टाइम आएगा, समझे? पप्पू का टाइम आएगा, पक्का आएगा। बेकार कर दिया। हवा में कांग्रेस उड़ रही थी, देखिए कैसा सुपर साफ करा है। कांग्रेस उड़ नहीं रही, कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बेवकूफ बना दिया, ठीक है, पार्टियों में नहीं दम थी। कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है बात फिर? अरे तो कांग्रेस कैसे कहते बेचारी? बेचारी क्यों है भाई? जीतना तो उसको भी है। अरे जीतना तो है, लेकिन वो नहीं कह सकती, वो तो ईवीएम खुद ही लेके आई, वो ईवीएम थोड़ी मतलब कह सकती है, वो ईवीएम खुद ही लेके आई है। कांग्रेस के समय में TN शेषन जी लेके आए थे कि और कोई ले आया? कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई, जल्दी जल्दी वोट खोले जल्दी, लेकिन अब इसमें चोरी मारी होने लगी, वो थोड़ी जानता थी ये होगा। कांग्रेस ने भी चोरी करी है तेलंगाना में। तो करी है तो पकड़ो ना, वहाँ चिल्लाओ, वहाँ चिल्लाओ, क्यों नहीं चिल्ला? इधर आइए, क्या कह रहे हैं? इधर आइए। जी, अब इनकी बैटरी चोरी हो रही है। अरे बोलने दीजिए। दिक्कत ये है ना कि अब चोरी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा। अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है, ईमानदारी से कमा नहीं सकते क्योंकि इतिहास खराब रहा है इनका। 60 साल लूटा देश को, अब बढ़िया काम हो रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। अब कह रहे नहीं, गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब बताइए, कोविड के टाइम में इतनी हमने वैक्सीन बनाई और हमने अपने लोगों को भी बचाया और पूरे विश्व को भेजा। ये वैक्सीन बनाई है, सबको बचाए। तो वैक्सीन राहुल बचा लेते क्या? वैक्सीन किसने बनाई? बचाएंगे क्या? अरे सुनो, किसने बताई? अरे सुनो, इधर आओ, ये जो कह रहे हैं इनकी बात ध्यान दो। वैक्सीन किसने बनाई? किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई होगी ना भैया। नहीं, हमारी सरकार में बनाई है तो वो बचाया हमने। अच्छा, वो सरकार में जो वैज्ञानिक थे वो किसने भर्ती किए थे? किसने किए थे? भाई सरकार ने किया तो कौन करेगा? सरकार ने किए थे भाई। उससे पहले सरकार कौन थी? उससे पहले 2014 में हाँ। मोदी जी ने कितने उसमें वैज्ञानिक भर्ती किए, डॉक्टर भर्ती किए थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई? उसके बाद वालों ने बनाई होगी भैया वैक्सीन। मेरे भाई, वो चौदह के बाद वालों ने बनाई होगी, बता दीजिए। जो सरकार थी ना, उस सरकार का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व विहीन था, वो बोलता ही नहीं था, वो कुछ अपनी बात रिमोट से चलते थे। रिमोट से सरकार चलती थी, रिमोट से चलते थे। रिमोट पर जनपद अब चलती थी। अडानी का रिमोट नहीं चल रहा है, या विकास देखिए, विकास विकास चल रहा है। विकास देखिए, विकास कितना। बताएंगे भाई, बताने दीजिए, बताने दीजिए। आपके बगल में एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर में। दिल्ली जाते थे, अब जेवर में सबसे बड़ा विश्व का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उस एयरपोर्ट पे किसका हिस्सा ज्यादा है? सरकार का है या उनका है? किसके पास फायदे बता दें। आप भैया देखो, आप ये तो आप बता दीजिए। नहीं आप रिपोर्टर मत बनो ना। भैया विकास हुआ है ना बीजेपी के राज में? विकास हुआ है ना? बढ़िया विकास हुआ है ना? भाई विकास हुआ, जनता ने विकास देखा है, जब तो जन समर्थन से सरकार बन रही है ना। भाई 3 राज्यों में सरकार आई है तो जन समर्थन से आई है क्या ना। क्या काम करा है 9 सालों में? कुछ बताए थोड़ा सा। काम, इतनी योजनाएं चल रही है, इतना काम हुआ है, आपको बताने की जरूरत है। जब एक बच्चा जानता है। कांग्रेस में ज्यादा चाहे बच्चे पैदा करना चलिए, बीजेपी। 3 काम बताइए। 3 बहुत सारे हैं, सिर्फ 3 बता दीजिए। आज गांव में देखिए शौचालय बनवा दिए गए, एक काम होगा। उनका ढक्कन गायब है। उज्ज्वला योजना, और प्रधानमंत्री उससे जो सारा गरीब पलस्तर गरीब टूट को गया मकान मिला, शौचालय में। किसानों को जो ऋण मिल रहा है। काम भैया गरीबों को सुनो, सारा शौचालय का पलस्तर छूट गया, ढूंढो जाके। तुम लोग करते क्या यहाँ यार? यहीं पे आ जाते हो, थोड़ा वहाँ भी जाया करो ना गाँव में। आज से 25 साल पहले जो हमारे घर में बहन बेटी आती थी, दिन में बाहर जाने में उन्हें इतनी दिक्कत होती थी। मोदी जी ने उनके उस पर विशेष ध्यान दिया और उनके घर में शौचालय बनवाए। आपके पास गाड़ी है? गाड़ी में भैया आ गया। गाड़ी में मतलब कितने दिन से पेट्रोल डलवा रहे डिबेट हो? कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। पेट्रोल कितने दिन से डलवा रहे भाई बीजेपी की गाड़ी सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी सुनो, एक मिनट पूरी बात सुनो पहले। बीजेपी की गाड़ी पानी से चल रही है, पेट्रोल से नहीं चलती है। हो? बात सुनिए पहले। हाँ, आपने शौचालय आप नहीं बनवा पाते क्या? यही तो गलती है। राशन फ्री मिल रहा, शौचालय मिल रहा, ये फ्री की खाने की आदत पड़ गई ना, वो गलत है। अरे भैया लोग खुश है ना? जीवन भर जाएंगे, इनकी पीढ़ी भी चलती रहेगी इसी पे। भाई तुम ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ना राहुल गांधी खराब है ना मोदी खराब है। 5-5 साल सरकार रहनी चाहिए, 15 साल रह जाती है ना चर्बी चढ़ जाती है। बात ये है 5 साल किसको चर्बी चढ़ रही है अभी बताइए जरा? सबको चढ़ जाती है। अभी किसको चढ़ रही है? थे तो उनको चर्बी चढ़ गई थी, अब ये बैठ के 5-5 साल सरकार रहनी चाहिए। अभी चर्बी किसको चढ़ी हुई है ये पूछ रहा हूँ आपसे। अभी नहीं बोला मैंने। 5 साल से ज्यादा सरकार रहेगी, चर्बी हो गई सबको ना चढ़। सरकार, अब बताइए चर्बी किसको चढ़ी हुई है?
सबको चढ़ जाएगी। जनता को जनता को नहीं, नेता को, नेता को जनता 5 साल से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। जब उसकी टांग ये खींचेंगे, इसकी वो भाई खींचेंगे। अगर विकास करेगी तो 20 साल रहे कांग्रेस नहीं रही क्या? विकास सब आपको बैठा दीजिए, आप विकास करना जानते हो, रोटी आप भी खाते हो, दिमाग आपके पास भी है, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे। सुनो सुनो हाँ। इन लोगों का अकल जब आती, ये बादाम खाते हैं और छुआरे खाते हैं, इनसे अकल आती है। लेकिन उन लोगों को जो वोट डालते हैं उन्हें अकल जब आती है जब उनके ठोकर लगती है। ठीक है, तो अभी ये यही समझ जाओ बात। कब लगेगी? हैं? हमें तो लगी पड़ी है भाई, आपको लगी पड़ी है? और क्या? आपने वोट दिया था जो करो लगी पड़ी है। किसको? आपने तो अरे वोट नहीं दिया तब नहीं लग रही है, जो वोट देगा उसी उसको नहीं लगेगी। विपक्ष का काम है कहीं ना कहीं मुद्दा तो चाहिए, कहीं अपने को तो सेव करेगा। ईवीएम गाते रहे। बचाव कर रहे हैं। अब 3 राज्यों में सरकार आ गई तो अब ईवीएम गलत है, अब ये गलत है। कर्नाटक में नहीं बोलते ये लोग, कर्नाटक कांग्रेस जीता। हिमाचल में नहीं बोले। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक में और यहाँ सब एक ही जैसा खेल था, लेकिन कहानी बदल गई उसमें। ठीक है, तो वो हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे, अभी मिलते रहेंगे। जब बड़े बड़े नेता हमसे बात करेंगे तब हम उन्हें बताएंगे क्या कमी थी। ठीक है, और